एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप, विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, यहाँ एक एपी गिवन है और इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, नेगेटिव टर्म चाहिए मीन्स लेस देन जीरो चाहिए, तो nth टर्म क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन जीरो। अब यहाँ पर आप देखिए a कितना है, 1 to 1, d कॉमन डिफरेंस ये है 117 माइनस 1 to 1 माइनस 4 हो गया। अब ये वैल्यू पुट कर लेंगे, 1 to 1 प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है, माइनस 4 लेस देन जीरो। अब 1 to 1 को उधर ट्रांसफर कर लिया, ये हो गया माइनस 1 to 1। अब माइनस 4 से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस 4 से किया तो ये हो गया माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 4 लेस देन माइनस 1 to 1 प्लस 4 है, ट्रांसफर किया तो माइनस 4 हो गया, 1 to 5। अब यहाँ पर देखिए आप, ये एक इनइक्वालिटी है। ठीक है, इनइक्वालिटी है तो इसलिए माइनस माइनस अगर प्लस करेंगे तो ये जो साइन है वो अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस सुन लीजिए, ये इनइक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी में माइनस माइनस प्लस करते हैं तो जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो n क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 to 5 अपॉन 4 मीन्स n ग्रेटर देन क्या हो गया, 31.2। तो 31.2 से बड़ा कोई भी इंटीजर क्या होता है, 32 होता है। तो 32nd टर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा। ठीक है, वापस सुन लीजिए, 31.2 से बड़ा इंटीजर क्या होता है, 32। तो 32nd टर्म विल बी इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। will be the first negative term of given AP. क्वेश्चन 2 देखिए आप, द सम ऑफ द थर्ड and the seventh term of an AP is 6 and their product is 8. Find the sum of first 16 terms of the AP. अब यहाँ जो गिवन है वो थर्ड टर्म और सेवन्थ टर्म का सम गिवन है और वो कितना है, 6। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। ठीक है, वो बाद में लिखते हैं, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड टर्म है मीन्स a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म जो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। अब थर्ड टर्म चाहिए तो a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी कर दिया। सेवन्थ टर्म चाहिए तो a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 6। a प्लस a ये हो गया 2a, 3 माइनस वन 2d, 7 माइनस वन 6d इक्वल्स टू 6। तो 2a, अब इन दोनों को प्लस कर लिया तो ये हो गया 2d और 6d 8d हो गया इक्वल्स टू 6। अब क्या गिवन है, देयर प्रोडक्ट इज 8, a3 इंटू a7, इन दोनों का प्रोडक्ट गिवन है 8। अब यहाँ भी वो ये लिख लेंगे, a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी, a प्लस 2d, a प्लस 6d इक्वल्स टू 8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a या d किसी भी एक को फ्री कर लेते हैं। ठीक है, और उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन हो जाएगी वो वन वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लिया तो ये हो गया a प्लस 4d इक्वल्स टू 6
2 से कैंसिल कर लिया 6 को 3 टाइम। अब a इक्वल्स टू हो जाएगा 3, 4d का ट्रांसफ़र कर लिया तो -4d। अब a का जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर लेंगे, पुट a इक्वल्स टू 3 माइनस 4d। तो यहाँ a के प्लेस पे पुट किया 3 माइनस 4d और प्लस 2d एज इट इज है ये। a के प्लेस पे पुट कर लिया 3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल्स टू 8। अब यहाँ देखिए आप -4d प्लस 2d, तो ये 2d आ जाएगा, -4d प्लस 6d, तो ये प्लस का 2d हो जाएगा इक्वल्स टू 8। अब यहाँ देखिए आप, ये a माइनस बी ए प्लस बी है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8। अब 3 स्क्वायर क्या होता है 9, 2 स्क्वायर 4 हो गया और d स्क्वायर, d का होल स्क्वायर d स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 8, माइनस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 8। 9 का ट्रांसफ़र किया तो -9 हो गया, तो -4d स्क्वायर इक्वल्स टू -1 हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो d स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, तो d का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। अब d की 2 वैल्यूज़ है, तो इन 2 वैल्यूज़ के लिए a की भी क्या होगी, डिफरेंट 2 वैल्यूज़ होगी, तो यहाँ लिख लेते हैं व्हेन d इक्वल्स टू 1/2, देन बाई इक्वेशन 1 a इक्वल्स टू हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 1/2, 2 से कैंसिल कर लिया 2 टाइम, तो a हो जाएगा 3 माइनस 2 मीन्स 1। तो अब इस केस में सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स निकाल लेते हैं। तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अब S16 चाहिए, तो ये 16/2 2a, a का वैल्यू 1 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर 1/2। अब 2 से कैंसिल कर लिया 8 टाइम, 2 इंटू 1 2 हो गया, 16 माइनस 1 15, 15 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15/2। अब 2 एलसीएम ले लिया, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 15, 2 से कैंसिल कर लिया 4 टाइम, तो 4 इंटू 19, 4 और 15 19 हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 76 हो गया। तो ये फर्स्ट केस हो गया जब d 1/2 है। ठीक है, सेकंड में कर लेते हैं, व्हेन d इक्वल्स टू -1/2, तो देन बाय इक्वेशन 1 a क्या हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 4 इंटू -1/2, 2 से कैंसिल कर लिया 2 टाइम, 3 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2 हो गया, तो कितना आ गया 5। तो ऐसे केस में सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म 16/2 2a प्लस n माइनस 1 मीन 16 माइनस 1 और d कितना है यहाँ पर -1/2, कैंसिल कर लिया 8 आ गया, 2 इंटू 5 10 हो गया, 15 इंटू 1 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 15 का 1 से किया तो ये 15/2। अब 2 एलसीएम ले लिया, तो 2 इंटू 10 20 माइनस 15, 2 से कैंसिल कर लिया 4 टाइम, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 5, तो 4 इंटू 5 20। ठीक है, तो दोनों ही केस में हमने सम ऑफ 16 टर्म्स फाइंड कर लिया। क्वेश्चन 3 देखिए आप, एक्सरसाइज 5.4। ए लेडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। The rungs decrease uniformly in length from 45 cm at the bottom to 25 cm at the top. If the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? ठीक है, अब ये जो रंग्स है इनकी लेंथ फाइंड करें। अब यहाँ क्या गिवन है, जो बॉटम पे जो रंग है उसका लेंथ 45 सेंटीमीटर है और जो टॉप पर जो है उसका 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें इन रंग्स को बनाने में जितना
वुड यूज़ हुआ है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें 45 सेंटीमीटर फर्स्ट रंग की लेंथ गिवन है और 25 सेंटीमीटर लास्ट रंग जो है उसकी लेंथ गिवन है। अब हमें इन सब में जो वुड यूज़ हुआ है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो ऐसा करने के लिए हमें सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सम के हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, n/2 2a + n-1 × d और दूसरा है n/2 a + l या a + an, आप कुछ भी लिख लो। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, मतलब 45 फर्स्ट की लेंथ है और 25 लास्ट की लेंथ है। ठीक है, अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी नहीं है और नंबर ऑफ टर्म्स भी नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। ये फिर भी हम कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स हम फाइंड कर लेते हैं पहले। तो उसके लिए क्या है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो ये है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम या टॉप एंड लोअर लिख लो रंग्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स +1। इससे क्या हो जाएगा, n आ जाएगा। मतलब ये जो रंग्स लगे हुए हैं इनकी काउंटिंग आ जाएगी। ठीक है, और इनकी काउंटिंग आ गई तो इनमें जो वुड यूज़ हुआ है उसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए आप, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2.5 मीटर है। 2.5 मीटर मीन्स 2.5 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते थे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर हो गया। और जो टू रंग्स है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 25 + 1। अब सॉल्व कर लिया, 0 से 0 कैंसिल, 25 से 25, तो 10 + 1 11 रंग्स हो गए। नंबर ऑफ रंग्स कितना हो गया, 11। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स इक्वल्स टू S11। 11 टर्म का सम फाइंड कर लेंगे। तो 11/2 n के प्लेस पे 11 पुट कर दिया, 11/2 a, यहाँ पर a 45 है और l कितना है, 25। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 11/2 दोनों को प्लस कर लिया, तो ये हो गया 70 35। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया तो 385 सेंटीमीटर वुड का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 5.4। The houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find this value of x. ठीक है, इसे अब समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये हाउसेज है 1 2 इस तरह से 49 तक इन पर नंबर्स लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर x जो है एक ऐसा नंबर है, x एक ऐसा नंबर है कि इससे पहले वाले जितने भी हाउसेज हैं उनका सम इसके बाद वाले जो भी हाउसेज हैं उनके सम के इक्वल है। ठीक है, x एक ऐसा नंबर है, उससे पहले वाले जो भी हाउस है, पहले वाला हाउस मीन्स इससे पहले वाला नंबर क्या है, x-1। तो x-1 जो है वो किसके इक्वल है, x+1 से लेकर के 49 तक के जो हैं उनके इक्वल है। ठीक है, तो अब ये सम तो हमने इजीली निकाल लिया। अब हमें x+1 to 49 ये सम फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
देखिए आप अच्छे से समझिएगा, 1 to 49 ये जो टोटल सम है उसमें से क्या कर देंगे, x तक का सम माइनस कर देंगे। ठीक है, एक बार आप वापस देख लीजिए, 1 to 49 का जो टोटल सम है, इस सम में से क्या कर लेंगे, x तक का जो सम है वो माइनस कर लेंगे, तो जिससे रिजल्टिंग सम क्या आ जाएगा, फ्रॉम x + 1 to 49। तो इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, फिर ही सॉल्व करेंगे। अब इनका सम फाइंड करते हैं, Sx - 1। तब यहाँ पर देखिए ये सीरीज़ किस तरह की है, 1 2 3 अप टू x - 1। ठीक है, फर्स्ट सीरीज़ क्या है, 1 से लेकर के x - 1 तक। तब इनका सम फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, Sn = n/2 a + l या a + an। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए आप n/2, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है यहाँ पर, x - 1 है, तो यहाँ लिख लिया x - 1/2 a। इसमें फर्स्ट टर्म कितना है, 1 + l लास्ट टर्म कितना है, x - 1। ये दोनों कैंसिल हो गया। अब Sx, तो अब देखिए आप 1 2 3 अप टू x। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, x है, तो x/2, फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म क्या है, x। 1 to 49, 1 2 3 अप टू 49, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म 49 है और नंबर ऑफ टर्म्स भी 49, तो 49/2 a 1 है और a n 49 है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, x - 1/2, ये x आ गया, x/2 इंटू x + 1, 49/2 इंटू 50। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ से x/2 कॉमन ले लिया मैंने, या एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम ले लिया, तो 2 एलसीएम ले लिया, तो x का x से किया तो x² हो गया, x का 1 से किया तो x, फिर इसी तरह से ये x² हो गया और ये x, 49 इंटू 50/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लिया, तो ये 2x² हो गया, 49 इंटू 50। अब 2 से कैंसिल कर लिया 25 टाइम, तो x² हो गया 49 इंटू 25। x फाइंड करना है तो x कहाँ से आएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, तो x² का स्क्वायर रूट x हो गया, 49 का स्क्वायर रूट 7, 25 का 5, तो x क्या हो गया, 35। तो 35 रिक्वायर्ड नंबर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखिए आप, एक्सरसाइज 5.4। ए स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter and a trade of 1/2 meter. Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. ठीक है, अब एक एक स्टेप का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और फिर जो टोटल कंक्रीट इसमें यूज़ हो रहा है वो एपी की हेल्प से अपन निकाल लेंगे। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट जो स्टेप है ये देखिए आप, ये ग्रीन कर रखा है मैंने, ये फर्स्ट स्टेप है। अब इसका लेंथ कितना है, 50। फर्स्ट स्टेप के लिए लिख रहा हूँ मैं, लेंथ है हमारे पास 50, लेंथ फिक्स रहेगा हमेशा। अब ब्रेड्थ देखिए आप, ब्रेड्थ भी फिक्स रहेगा, 1/2 मीटर है, और हाइट कितना है, 1/4। ठीक है, अब सेकंड स्टेप की बात कर लेते हैं, जो कि ये रेड कर रखा है। तो यहाँ पर लेंथ तो यहाँ भी वही रहेगी 50, और इसका जो ब्रेड्थ है ये वाला वो भी हाफ ही रहेगा। अब हाइट क्या हो जाएगी, ये हाफ, ये 1/4 था, जैसे ये यहाँ तक 1/4 था, तो 1/4 और राइज हो गया, तो 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो जो सेकंड स्टेप होगी उसकी हाइट हो जाएगी 1/2। एक बार आप वापस देख लीजिए, फर्स्ट स्टेप 1/4 था, तो नेक्स्ट स्टेप भी 1/4 होगा, तो 1/4 और ये 1/4 दोनों ऐड हो गए, तो कितना हो गया, 1/2 मीटर। फिर इसी तरह से थर्ड की बात करेंगे, थर्ड स्टेप की, तो उसमें भी लेंथ जो कि पिंक कलर से कर रखा है, लेंथ वही है, ब्रेड्थ भी वही है, हाइट क्या हो जाएगी, इसमें और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें और ऐड क्या कर देंगे,
जैसे 1/2 है, 1/2 में 1/4 और ऐड कर दिया, तब यहाँ देखिए आप क्या एलसीएम हो गया 4, तो ये हो गया 2+1, तो इसकी हाइट क्या हो गई 3/4। ठीक है, तो इस तरह से ये AP बनती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर AP बनाने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो 50 और 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 50 और 1/2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया 1/4। फिर नेक्स्ट है 1/2, नेक्स्ट है 3/4, टोटल 15 स्टेप्स हैं। तो ये तो मैं सॉल्व कर लिया, मैंने 25 लिख दिया। अब ये 1/4, 1/2 है, 1/2 को 2/4 लिख लेंगे। ठीक है, 3/4 ऑलरेडी ही, 2/4 लिखने से क्या होगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 15 स्टेप्स। अब यहाँ से 1/4 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, अप टू 15 स्टेप्स, मीन्स 15 टर्म्स है यहाँ पर। ठीक है, 15 स्टेप्स का मीनिंग यहाँ पर ये 15 टर्म्स है, क्योंकि टोटल 15 स्टेप्स है, इसलिए 15 टर्म्स हो गई यहाँ पर। ठीक है, तब 1 to 15 का सम फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए आप फर्स्ट टर्म, यहाँ जो फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला लगा लेंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। तो फर्स्ट टर्म कितना है 1, पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स लिख लेंगे 15/2, a कितना है 1 और लास्ट टर्म कितना है 15। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 4 से कैंसिल कर लिया 4 टाइम, 2 से कैंसिल कर लिया 2 टाइम, तो ये हो गया 750। 750 जो है इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। ठीक है, यूनिट क्यूब जो भी है इसका यूनिट होगा। ठीक है, तो यहाँ यूनिट क्या है, मीटर है, तो मीटर क्यूब इतना कंक्रीट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है,